लंच बॉक्स की कहानी। हर सुबह तूबा खुशी से स्कूल जाती थी। उसका चेहरा हमेशा मुस्कराता होता, जैसे दिन का सबसे प्यारा वक्त लंच टाइम हो। पहने होती थी येलो पोल्का डॉट वाली फ्रॉक, सेफ्ट सॉक्स, ब्लैक शूज और सर में रेड रिबन से बंधी हुई पोनी टेल। हाथ में होता उसका लाल लंच बैग, जिसमें एक छोटी सी एप्पल वाली स्टिकर लगी होती। स्कूल के रास्ते में उसके कदम हमेशा हल्का सा नचते रहते। लेकिन एक दिन उसकी नज़र स्कूल के लास्ट बेंच पर बैठे एक लड़के पर गई। उसका नाम था जीशान। हल्का सा दुबला पतला, हरा शर्ट, नीला पैंट और बेहाल सा ब्लू बैकपैक, जिसमें एक छोटा सा छीरा था। वो चुपचाप बैठा था और उसका लंच बॉक्स खाली था। तूबा ने उसे घुर कर नहीं देखा, बस एक प्यारी सी नज़र से महसूस किया। फिर उसने अपना लंच बॉक्स खोला, जिसमें सैंडविचेस, फ्रूट्स और मिठाइयाँ थीं। उसने सैंडविच उठाया और उसे 3 बराबर टुकड़ों में बांट दिया। एक अपने लिए, एक अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए और एक उसके लिए, जिसको शायद ज़रूरत थी। लंच टाइम के ब्रेक में जब सब बच्चे खेलेंगे, तो तूबा चुपके से उठी। उसने जीशान के बैग का जिप हल्का सा खोला और सैंडविच का एक टुकड़ा अंदर डाल दिया। कुछ नहीं कहा, बस एक छुपी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी सीट पर वापस आ गई। जीशान ने जब अपना बैग खोला, तो वो थोड़ा हैरान हुआ। उसके चेहरे पर एक हल्का सा नूर आया, जैसे किसी ने उसका दिन बना दिया हो। उसने वो सैंडविच का टुकड़ा उठाया, देखा और चुपचाप लेकर खा लिया। अगले कुछ दिन ये छोटी सी महसूस करने वाली खामोशी एक रिश्ते में बदल गई। ना कोई बात होती थी, ना सलाम, लेकिन लंच टाइम में एक दूसरे की तरफ हल्की मुस्कुराहट होती थी, जैसे दोनों कुछ कह रहे हों बगैर बोले। लेकिन फिर एक दिन जीशान नहीं आया, फिर दूसरे दिन भी नहीं। तूबा ने लंच बॉक्स खोला, लेकिन कुछ खाने का मन ही नहीं हुआ। वो सिर्फ उस खाली बेंच को देखती रही। फिर तीसरे दिन दरवाज़ा खुला, जीशान वापस आया, लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं था। उसके हाथ में था एक छोटा सा लंच बॉक्स। वो चुपके से आया और जब तूबा ड्राइंग बना रही थी, तो उसके लंच बैग में एक टिश्यू में लपेटा हुआ समोसा रख गया। कुछ नहीं बोला, बस चला गया। तूबा ने जब वो समोसा देखा, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने जीशान की तरफ देखा और जीशान ने मुस्कराकर पालत कर देखा, जैसे दोनों ने दिल से शुक्रिया कह दिया हो। अब लंच सिर्फ तूबा और जीशान का नहीं था, पूरी क्लास एक सर्कल। लंच बॉक्स की कहानी। हर सुबह तूबा खुशी से स्कूल जाती थी। उसका चेहरा हमेशा मुस्कराता होता, जैसे दिन का सबसे प्यारा वक्त लंच टाइम हो। पहने होती थी येलो पोल्का डॉट वाली फ्रॉक, सेफ्ट सॉक्स, ब्लैक शूज और सर में रेड रिबन से बंधी हुई पोनी टेल। हाथ में होता उसका लाल लंच बैग, जिसमें एक छोटी सी एप्पल वाली स्टिकर लगी होती। स्कूल के रास्ते में उसके कदम हमेशा हल्का सा नचते रहते। लेकिन एक दिन उसकी नज़र स्कूल के लास्ट बेंच पर बैठे एक लड़के पर गई। उसका नाम था जीशान। हल्का सा दुबला पतला, हरा शर्ट, नीला पैंट और बेहाल सा ब्लू बैकपैक, जिसमें एक छोटा सा छीरा था। वो चुपचाप बैठा था और उसका लंच बॉक्स खाली था। तूबा ने उसे घुर कर नहीं देखा, बस एक प्यारी सी नज़र से महसूस किया। फिर उसने अपना लंच बॉक्स खोला, जिसमें सैंडविचेस, फ्रूट्स और मिठाइयाँ थीं। उसने सैंडविच उठाया और उसे 3 बराबर टुकड़ों में बांट दिया। एक अपने लिए, एक अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए और एक उसके लिए, जिसको शायद ज़रूरत थी। लंच टाइम के ब्रेक में जब सब बच्चे खेलेंगे, तो तूबा चुपके से उठी। उसने जीशान के बैग का जिप हल्का सा खोला और सैंडविच का एक टुकड़ा अंदर डाल दिया। कुछ नहीं कहा, बस एक छुपी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी सीट पर वापस आ गई। जीशान ने जब अपना बैग खोला, तो वो थोड़ा हैरान हुआ। उसके चेहरे पर एक हल्का सा नूर आया, जैसे किसी ने उसका दिन बना दिया हो। उसने वो सैंडविच का टुकड़ा उठाया, देखा और चुपचाप लेकर खा लिया। अगले कुछ दिन ये छोटी सी महसूस करने वाली खामोशी एक रिश्ते में बदल गई। ना कोई बात होती थी, ना सलाम, लेकिन लंच टाइम में एक दूसरे की तरफ
हल्की मुस्कुराहट होती थी, जैसे दोनों कुछ कह रहे हों, बगैर बोले। लेकिन फिर एक दिन ज़ीशान नहीं आया, फिर दूसरे दिन भी नहीं। तूबा ने लंच बॉक्स खोला, लेकिन कुछ खाने का मन ही नहीं हुआ। वो सिर्फ उस खाली बेंच को देखती रही। फिर तीसरे दिन दरवाज़ा खुला, ज़ीशान वापस आया, लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं था। उसके हाथ में था एक छोटा सा लंच बॉक्स। वो चुपके से आया, और जब तूबा ड्राइंग बना रही थी तो उसके लंच बैग में एक टिश्यू में लपेटा हुआ समोसा रख गया। कुछ नहीं बोला, बस चला गया। तूबा ने जब वो समोसा देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने ज़ीशान की तरफ देखा, और ज़ीशान ने मुस्कराकर पालत कर देखा, जैसे दोनों ने दिल से शुक्रिया कह दिया हो। अब लंच सिर्फ तूबा और ज़ीशान का नहीं था, पूरी क्लास एक सर्कल